श्रद्धा, आस्था और आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण एक यात्रा जो संस्कृति और भक्ति का जीवंत उत्सव है, जहां मां जिनवाणी को सुसज्जित रथ पर विराजित कर नगर भ्रमण के दौरान चारों ओर संगीत तथा श्रद्धालुओं के जयघोषों से वातावरण अलौकिक हो उठता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भव्य समवशरण जिनवाणी रथ यात्रा की। और इसी दिव्य यात्रा में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान राज्य के अलवर वासियों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 गेय सागर जी महाराज एवं परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद और परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्यमयी वंदनी गुरुमा भक्तांबर साधिका गणनी आरिका श्री 105 आर्षमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 25 जनवरी 2026 को जैन सीए एवं एडवोकेट अधिवेशन 2026 का आयोजन किया गया। यही नहीं, राजस्थान की अरावली पर्वतमालाओं से घिरे सिंहद्वार अलवर स्थित 19 फरवरी 1948 को खुदाई के दौरान भूगर्भ से प्राप्त हुई श्री 1008 आदिनाथ प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा के 78 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 27 जनवरी 2026 को वार्षिक महोत्सव के आयोजन के साथ ही भव्य समवशरण जिनवाणी रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें देश के विविध क्षेत्रों से पधारे जिनेंद्र भक्तों का भक्ति उत्साह देखने योग्य था। पच्चीस जनवरी 2026 के दिन का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों द्वारा णमोकार महामंत्र का जाप करने के साथ किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्ये साहुणम नमो लोहे सव्ये साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके। स्वागत सम्मान के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर उनके समक्ष दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात पूर्णशाली भक्तों ने पूज्य गुरुमा का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। शास्त्र भेंट करने के पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों ने अपने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। अकाउंटेंट व एडवोकेट जैन सोशल ग्रुप एक अलवर में हम लोगों ने बनाया। हमारा प्रथम प्रयास है और माता जी का आशीर्वाद हमें मिला और हमने उस प्रथम प्रयास के अंदर ये छोटा सा एक आयोजन करा है। या आपने दोस्तों के साथ चार फोटो अपलोड करी, आपकी दोस्तों की सेल्फी है, सेल्फी को अपलोड करके जिबली करा दे, तो दोस्तों की कंसेंट ली थी क्या रिटर्न? तो सर डीपीडीपी एक्ट में पेनल्टी 10,000 से 250 करोड़ तक की है। 27 जनवरी 2026 के दिन की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जिसके बाद पूज्य गुरुमा के पावन सानिध्य में जिनेंद्र भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की मंगल कामना की। इस दौरान प्रभु को लाडू समर्पित करते भक्तगणों का उत्साह देखने योग्य था। ओम ह्रीं श्याम श्रूम शा हम सम थ थ थ ठ ठ ठ सी विद्या प्रसादम कुरु कुरु। ओम ह्रीं, दो कितना अच्छा काव्य है, सभी भावना भाना। ओम ह्रीं, सभी पुण्याजक परिवार, समस्त उपस्थित परिवार, समस्त ऑनलाइन ऑफलाइन परिवार, सर्व जीवनाम। ओम ह्रीं, सकल मनोवांछित परिभ्रमण ना करना पड़े। हे भगवान, हमें आप पर विश्वास है, बस आपके दर्शन करने से, आपकी भक्ति करने से सारे दुख दर्द कष्ट रोग दूर पूर्ण हो जाती है। इन भावों से अर्घ चढ़ाते हैं।
ओम ह्रीं सकल मनोवांछित फलदात्रे क्लीं मां विचक्षण सहित हृदय स्थय श्री दया सत्य संयम और प्रेम की समता चित्त में वास करे। धर्म परायण शुद्ध हो जीवन, परहित का मन भाव भरे। मुक्ति का बस मार्ग धर्म है, सदा रहे ये भाव। मुक्ति का बस मार्ग धर्म है, सदा रहे ये भाव। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। श्रद्धालुओं द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य यज्ञ में अर्पित की गई आहुतियों ने कार्यक्रम स्थल के वातावरण को और अधिक पवित्र बना दिया। तदोपरांत जैन अनुयायियों ने प्रभु की मंगल आरती कर सर्व कल्याण की मंगल भावना भाई। कट जाय नशाई उपसर्ग घोर तब आया था, पलड़ी बेड़ियों से तन दिया बंधाई। सब संकट जाय नशाई मुनिकारा तालिस ताल लगाए। अगले क्रम में श्रावकों ने भूगर्भ से प्राप्त श्री 1008 आदिनाथ प्रभु की अतिशयकारी प्रतिमा के साथ अन्य जिन प्रतिमाओं का श्रद्धा भाव से अभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित किया। शुभ नशि शुभ बंदते शर्म सब विदितास्ते, पावन मेरे नयन भय तुम दरसते। पावन पानी भय तुम चरणनि परसते। पावन मन है गयो दिन नीव शिवदर की धरी। हर शीर सागर आदि जल मणिकुंभ वर भक्ति करी। विघन सघन वन दाहन दहन प्रचंडो, मोह महातम दलन प्रबल आतंड हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा करो, जग विजयी जमराज नाशदा को चिंतामणि पारस कल्पतरु एक भव सुखकार भगवान की। अभिषेक करने के उपरांत पुण्यवान भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा कर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय 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 पचे 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 पचे। ओम नमो अरहं। अब अवसर आया भव्य समवशरण जिनवाणी रथ यात्रा का, जहां पूज्य गुरुमा की मंगलमयी उपस्थिति में जिनेंद्र भक्तों ने बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते हुए अतिशयकारी धाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से वार्षिक रथ यात्रा का शुभारंभ किया।
श्रद्धा, उत्साह और भक्ति से ओतप्रोत इस भव्य रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने विभिन्न स्थानों पर पूज्य गुरुमा का पाद प्रक्षालन कर पुष्प वर्षा की। इस दौरान भक्तों द्वारा लगाए गए जिनवाणी मां के जयकारों ने संपूर्ण वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा को प्रवाहित कर दिया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम पूज्य गुरुमा ने प्रभु को नमन वंदन किया। तत्पश्चात उपाध्यक्ष श्री नरेश कुमार जैन जी ने मंदिर में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त श्री 1008 आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा के इतिहास का वर्णन करते हुए उपस्थित श्रावक श्राविकाओं के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। आदिनाथ भगवान को 78 साल हो गए जो भगवान आदिनाथ। मैं आपको इस मंदिर के बारे में कुछ बता रहा हूँ। अरावली पर्वतमालाओं से घिरे राजस्थान के सिंह द्वार अलवर के इतिहास में वीर निर्वाण संवत 2074 के दौरान 19 फरवरी 1948 को एक ऐसा अध्याय जुड़ा जो अलवर में जैन धर्म प्रभावना को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। इसी दिन अलवर शहर में मन्नी का बड़ स्थान पर एक खेत की भूमि की खुदाई के दौरान जैन धर्मावलंबियों के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा निकली थी, जिसके बाद अलवर सहित आसपास और देश भर के जैन धर्मावलंबियों में खुशी की लहर छा गई। देखते देखते इस प्रतिमा के दर्शनों हेतु श्रद्धालु आने लगे। प्राप्त इतिहास के अनुसार इस प्रतिमा जी को श्री देवकरण जी मीना तांगे वाले द्वारा मकान की नींव खोदते खोदते प्राप्त हुई, जो ये प्रतिमा 29 इंची काले पाषाण में है। अगले क्रम में श्रद्धालुओं को परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सल्यमयी वंदनी गुरुमा भक्तांबर साधिका गणनी आरिका श्री 105 आर्षमती माता जी की अमृत वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं और आने वाली पीढ़ी जब उनको याद करेगी जिन्होंने आज इतिहास न जाए, अगर शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने आज वर्तमान में काम किया है तो वो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बैंकर्स कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस, सीए कॉन्फ्रेंस, एडवोकेट कॉन्फ्रेंस, कौन सा एजुकेटेड है जो छोड़ा हो, सारे एजुकेटेड लोगों को एक मंच पर ला करके बिठा दिया। चाहे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वैज्ञानिक सम्मेलन हो, आदि आदि अनेकों। एक बार मन में विचार आया कि आचार्य भगवान गुरुदेव ज्ञान सागर महाराज जी ये इतने सारे सम्मेलन कराते हैं, अधिवेशन कराते हैं, संगोष्ठी कराते हैं, कॉन्फ्रेंस कराते हैं, आखिर इनसे मिलता क्या है? किसी के पिताजी की वसीयत उसके पुत्र को या पुत्री को मिली हो तो इसमें क्या? अब हमें तो वसीयत में मिला है, हमें तो ये सब वसीयत में मिला है। जेल में प्रवचन, एडवोकेट के कॉन्फ्रेंस, सीए कॉन्फ्रेंस, बैंकर्स कॉन्फ्रेंस, ये सारी कॉन्फ्रेंस है हमें तो वसीयत में मिली है। हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं कैसे होती है कैसे नहीं होती। अभी अलवर में आए तो 4 दिन हुए नहीं तो एडवोकेट कॉन्फ्रेंस हो गई, सीए कॉन्फ्रेंस हो गई। अभी तक किसी को पता नहीं था कि जीएसटी का क्या मामला है, कौन सी कॉन्फ्रेंस है, क्या होता है। लेकिन वहां पर कम लोग थे लेकिन क्वालिटी थी, क्वांटिटी नहीं थी लेकिन क्वालिटी थी कि जितने जो प्रांगण में जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में उपस्थित हो जाए,
जो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में बिना फोन के, बिना मैसेज के, बिना व्हाट्सएप के, बिना बुलाए उपस्थित हो जाए, समझ लेना कि हम भी सम्यक दृष्टि हैं। और जो मूछ और पूछ दो चीज है, मूछ और पूछ। पूछ माने पूछा नहीं, पूछा नहीं, और मूछ मूछों का ताव। जब ये दोनों हट जाएं और गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं, तो समझ लेना कि हम भी सम्यक दृष्टि है, या हम में भी सम्यक दर्शन प्राप्त होने की क्षमता है। प्रवचन के उपरांत श्री चंद्र प्रभु पंचायती मंदिर के अध्यक्ष श्री राजेंद्र जैन जी ने पूज्य गुरुमा के प्रति भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने विचार व्यक्त किए, जिसके बाद पूज्य गुरुमा ने इस भव्य आयोजन के प्रबंध के लिए सभी कमेटी पदाधिकारियों की सराहना भी की। बोलो 105 आर्य का आर्षमती माता जी की जय। बंधुओं, माता तीन होती हैं, एक धरती माता जो कि हमारा भार सहन करती है, एक जननी माता जो हमको जन्म देती है, हमारा लालन पालन करती है, एक जो माता होती है वो होती है हमारी गुरु माँ, जो गुरु माँ हमारे सामने साक्षात विराजमान है। जो माता जी जब से अलवर में आई हैं तब से इस अलवर में धर्म की गंगा नित्य नियम से प्रवाह हो रही है, और इनकी जब से अलवर में आई हैं नित्य नियम से कोई न कोई प्रोग्राम इनके सानिध्य में चल रहा है। और ये अलवर का सौभाग्य है कि हमको ऐसी गुरु माँ मिली जिनके सानिध्य में अलवर में इसमें इतनी धर्म की प्रभावना बही। माता जी, अलवर का एक सौभाग्य और है कि यहाँ पर सकल जैन समाज, जो कि सारे समाज हैं, दिगंबरी और श्वेतांबरी, सभी समाज मिलकर इस सारे कार्यक्रमों का आयोजन सब मिलकर करते हैं। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए समिति पदाधिकारियों ने अपने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज हमने आदिनाथ मंदिर का जो प्रोग्राम, जो प्रकट तिथि का प्रोग्राम किया, ये प्रकट तिथि जो 1948 में आदिनाथ भगवान हमारे इसी जगह यह प्रकट हुए थे, और तब से ये प्रकट तिथि का जो प्रोग्राम था हम हर साल इसको छोटे रूप में मनाते हैं। लेकिन इस साल चूँकि माता जी 105 आर्य का आर्षमती माता जी यहाँ विराजमान थी, इनके सानिध्य में ये प्रोग्राम बड़ी भव्यता से मनाने का प्रोग्राम बना। और ये प्रोग्राम जो था हमने जिनवाणी की स्थापना करके और रथ यात्रा के द्वारा पूरे सकल जैन समाज के द्वारा ये प्रोग्राम आज जो है संपन्न करवाया गया। इसी में पूरे समाज का पूरा सहयोग मिला। आदिनाथ बाबा 78 साल पूर्व हमारे यह मंदिर प्रांगण में एक देवकरण मीना जी के द्वारा नींव की खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे, और जब जैन धर्मावलियों ने इसका बहुत अतिशयकारी प्रतिमा को बताया गया। यह चतुर्थकालीन प्रतिमा है, क्योंकि इस पर कोई भी प्रशस्ति हमें प्राप्त नहीं हुई है। जो कार्यक्रम हुआ ये भगवान की भूगोल प्रकट तिथि जो कि माघ सुदी नवमी को मनाई जाती है, हर वर्ष एक पालकी के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष माता जी के सानिध्य में हमने समूहशरण यात्रा सभी समाज के अध्यक्षों की अनुमति से हमने शोभा यात्रा निकाली, जिसको भव्यता रूप में सभी समाज समर्थन दिया। सब जानते हैं कि इस काल में हम 24 तीर्थंकर के 5 कल्याणक तो देख नहीं पाते और ना देख सकेंगे। चूँकि एक भूगर्भ कल्याणक ही है, तो हम उसको भूगर्भ कल्याणक के रूप में इस प्रोग्राम को वार्षिक महोत्सव को मनाते हैं।